चेंज कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ हमको इतना ध्यान देना है कि जो आने वाला पल है, आने वाला कल है, मॉडिफिकेशन संभव है वो आपका आने वाले समय में, और ये पूरी तरह से हमारे मनस्थिति पे डिपेंड करता है कि हम आने वाले कल को कैसे सुधारें। यदि हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे जाते हैं, यदि हम पॉजिटिव रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ समस्त घटनाएं पॉजिटिव होंगी, और अगर हम निगेटिविटी में जाते हैं, नकारात्मकता में जाते हैं, तो नकारात्मक होने पर हमारे साथ सभी चीज़ें क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं, और हमारा मन अपने लक्ष्य से क्या हो जाता है, भटक जाता है, जिसकी वजह से हम वह परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक होती है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिर्फ मेरा कहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 4 अक्टूबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आगे आने वाले 10 से 15 मिनट में मैं चर्चा करूंगा, और इन प्रश्नों के आगे पीछे या ऊपर नीचे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सबको मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूं। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिएगा। इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का पीडीएफ आपको एक साथ वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, जो कल हमारा बीत चुका है उसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसमें हम कोई चेंज कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ हमको इतना ध्यान देना है कि जो आने वाला पल है, आने वाला कल है, मॉडिफिकेशन संभव है वो आपका आने वाले समय में, और ये पूरी तरह से हमारे मनस्थिति पे डिपेंड करता है कि हम आने वाले कल को कैसे सुधारें। यदि हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे जाते हैं, यदि हम पॉजिटिव रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ समस्त घटनाएं पॉजिटिव होंगी, और अगर हम निगेटिविटी में जाते हैं, नकारात्मकता में जाते हैं, तो नकारात्मक होने पर हमारे साथ सभी चीज़ें क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं, और हमारा मन अपने लक्ष्य से क्या हो जाता है, भटक जाता है, जिसकी वजह से हम वह परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक होती है। तो सिर्फ मेरा कहना इतना है आपसे कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उनको हम पॉजिटिवली लें, और आने वाले समय को अगर हम किसी भी कार्य को पॉजिटिव मन से करते हैं, सकारात्मक विचार के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमको उसका फल जो है पॉजिटिव ही मिलता है। आप जीत सकते हैं, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हारेंगे या नहीं हारेंगे, वो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। आप सफल होंगे या नहीं होंगे ना तो कोई आपको टीचर बता सकता है, और ना ही जो है आपका कोई रिलेटिव बता सकता है, क्योंकि आपको अपनी खूबियाँ मालूम है, आपको अपनी कमियाँ मालूम है। तो बेहतर यही है कि आप कमियों को ढूंढिए और कमियों पे काम कीजिए, उनमें सुधार करिए। अगर कमियां आपकी सुधरती हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। तो आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन 4 अक्टूबर सन 2024। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेशन के पहले लास्ट डे का रिवीजन होता है, और यहाँ पे 3 अक्टूबर से जो प्रश्न आपके बने थे उसका एक क्विक रिवीजन होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आप पढ़ते हैं 24 घंटे के भीतर अगर आप उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दूसरे दिन पुनः उसको रिवाइज कर लेते हैं, तीसरे दिन पुनः उसी चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, तो वह चीज़ें आपके मानस पटल पे अंकित हो जाती है, और बिल्कुल एक सेडिमेंट्री रॉक्स, एक अवसादी चट्टान की भांति व्यवहार करती है, जो कभी भी आपके दिमाग से हटती नहीं है। तो मेरे कहने पर जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं 24 घंटे में कम से कम उसका एक बार रिवीजन जरूर कर लिया कीजिए। 3 अक्टूबर 2024 से जो प्रश्न आपके बने थे, इंद्रो गांव जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। और मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, और इसी मणिपुर में लोकटक झील है जहां पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में आयोजित भारत कला महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत कला महोत्सव का आयोजन दिल्ली में हुआ, और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? तो भारत की महामहिम, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा।
प्रसिद्ध कविता संग्रह द कीपर ऑफ डेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो के एन दारूवाला बताइएगा। और के एन दारूवाला का हाल ही में निधन हुआ था, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और द कीपर ऑफ डेट के लिए इन्हें जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया। विश्व रेबीज दिवस, रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे किस तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में यह दिवस आपका 28 सितंबर को मनाया गया। रेबीज के टीके के आविष्कारक लुई पाश्चर, और लुई पाश्चर का जन्मदिन था। इसी स्मृति में वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो उत्तर आपका हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में रहे शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शिगेरू इशिबा, जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? पारिस्थितिकी दृष्टि से सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है किसको, कहाँ के क्षेत्र को? तो गिर अभ्यारण्य। और गिर अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है बताइएगा? जूनागढ़, गुजरात में। उदयनिधि मारन जिनका संबंध किस राज्य से पूछा गया, इन्हें उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, किस राज्य में है? तो इनका संबंध तमिलनाडु से होगा। तो ये रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। अब जो है टुडेज क्वेश्चन, आज का प्रश्न क्या है? हाल ही में किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और जितने भी अवार्ड आपके इस मंथ से या लास्ट मंथ से बनते हैं उन सबको एक जगह कलेक्ट करिएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कहिएगा। और हाल ही में यह पुरस्कार किसको दिया गया है? ये है आपके मिथुन चक्रवर्ती, बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता और डिस्को डांसर। इनकी बहुत ही फेमस जो पिक्चर थी जो कि काफ़ी चर्चा में थी, मिथुन दा, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं और दादा साहब फाल्के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दो प्रश्न यहाँ बनते हैं। ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ पे है पूछा जाए? नागपुर, महाराष्ट्र में। और इसका जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपके हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी बीजेपी सरकार में मंत्री, और इन्होंने अभी हाल ही में नागपुर, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका होगा, हाल ही में चर्चा में रहा विकटन औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? विकटन औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये है आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की अगर आप बात करिएगा, पश्चिमी तट पर स्थित, अरब सागर के तट पर स्थित महाराष्ट्र। राजधानी यहाँ की मुंबई, जो कि सालसेट द्वीप पर स्थित है। भारत की इकोनॉमिक कैपिटल, भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है। विकटन औद्योगिक क्षेत्र इसी महाराष्ट्र में स्थित होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य, और जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य जो है उत्तर प्रदेश के बाद सेकेंड नंबर पर स्थित है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपका है, देखिए, अभी हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने किसे वर्ष 2024 के लिए अध्यक्ष चुना? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी वर्ष 2024-25 के लिए अध्यक्ष चुना गया है। ये हैं आपके एम.वी. श्रेयम्स जी को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी 2024-25 के लिए प्रेसिडेंट चुना गया है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न यहाँ पे जो आपका है, देखिए, अभी हाल ही में प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर है? एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान पूछा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका आपका होगा राइट। तीसरे नंबर पे एशिया में भारत की स्थिति है, उभरती हुई इकोनॉमी। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, अभी हाल ही में जारी राज्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? SFSI राज्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन सी
केरल। और केरल की अगर मैं बात करूं, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित यह राज्य है, अरब सागर को टच करता है। इसी राज्य में मालाबार तट का विस्तार पाया जाता है और मालाबार तट के बारे में कहा जाता है कि मालाबार तट पे ही जो है सबसे पहला मानसून आता है। मानसून का आगमन मालाबार तट पे होता है। और केरल की राजधानी अगर पूछ दी जाए तो ये आपका तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय से रिलेटेड है? ई श्रम पोर्टल की बात हो रही है, किस मंत्रालय से रिलेटेड है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, ई श्रम पोर्टल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किस राज्य में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का व्यापक सर्वेक्षण शुरू हुआ है? उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का व्यापक सर्वेक्षण कहाँ पे हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 7 बहनों के प्रदेश में शामिल है। सबसे पूर्वी राज्य, इसी राज्य में वलांगू या किविथू नामक स्थान है जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी स्थान कहिएगा। इस राज्य की राजधानी ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसकी सीमा 3 देशों के साथ टच करती है। और 3 देश कौन कौन से हैं? तो पश्चिम में भूटान, उत्तर में चाइना और पूर्व में म्यांमार। चलिएगा नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसे इंडसइंड बैंक का नया एमडी और सीईओ चुना गया है? इंडसइंड बैंक का नया एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है। तो ये आपके हैं सुमंत कठपालिया। और सुमंत कठपालिया जी को इंडसइंड बैंक का एमडी और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया। इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोग यहाँ पे तय कर चुके हैं। लगभग 50% क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। इसका जो सॉल्यूशन पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिएगा। इस तरह के जितने भी वीडियोस हैं डेली करंट अफेयर्स के, मैं सबके पीडीएफ आपको एक साथ वहाँ पे सर्वसुलभ हो जाते हैं, मिल जाते हैं। आसानी से आप वहाँ इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिएगा, अभी हाल ही में प्रीवियस डे का क्वेश्चन जो 3 अक्टूबर के सेट में मैंने आपको दिया था, अभी हाल ही में किस स्थान पर नई क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की गई है? बीसीसीआई के द्वारा कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में लास्ट सितंबर में एक नई क्रिकेट एकेडमी स्थापित की गई है। और ये जो है कर्नाटक में स्थित है, बंगलौर में ही आपका सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ बंगलौर को जो है आप साइंस सिटी ऑफ इंडिया के रूप में भी जानते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन में इसका प्रश्न का उत्तर अधिक से अधिक आप दीजिएगा। सही दीजिए, गलत दीजिए, लेकिन उत्तर जरूर दीजिए, क्योंकि इससे आपको अपनी क्षमता का मूल्यांकन होता है कि मेरी तैयारी किस दिशा में चल रही है। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस तिथि को मनाया गया? 30 सितंबर, 29 सितंबर, 28 सितंबर या फिर 27 सितंबर? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो का सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा टेलीग्राम पे। और साथ ही साथ आप लोगों से अपेक्षा है कि आप जो है इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इस अभ्यर्थी की ज़रूरत, मतलब इस वीडियो की ज़रूरत है, करंट अफेयर्स की ज़रूरत है। अगर थोड़ी भी सहायता उसकी होती है इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं अपने आप को जो है धन्य समझूंगा। तो आज के फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।